अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास 5 के लिए कल का टॉपिक प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग क्लास भी देखें। प्रीवियस क्लासेस के क्लास 3 क्लास 4 के जब तक आप वो टॉपिक नहीं सुनेंगे तब तक आपको आपकी क्लास के टॉपिक समझ नहीं आएंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 5 का। क्लास 5 में चैप्टर नंबर 1 है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ की नस्ल इस तरीके से आगे चले, इसी तरीके से हमारी भी इसी तरीके से नस्ल या जनरेशन आगे चली हैं दादा के बाद से। इसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी है। कंप्यूटर्स क्या है, कैसे वर्क करता है, मेन पार्ट्स क्या है, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम उन चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम सिर्फ आज के टॉपिक में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं तमाम क्लासेस में गुजारिश करूँगी कि आप क्लास 5 के तमाम स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज निकालिए, अपना मिडटर्म का टाइटल पेज बनाइए, अपने इंडेक्स को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद चैप्टर का टाइटल पेज बनाइए। चैप्टर का टाइटल पेज बनाने के बाद चैप्टर का नाम आपका है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने राइटिंग पेज करना है। राइटिंग पेज आपके पास ये भी मौजूद है, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। 1 पेज राइटिंग की आपकी, तो आपने फर्स्ट जनरेशन लिखना है, फर्स्ट जनरेशन लिखिए, सेकंड लिखना है, सेकंड लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि जो टॉपिक जो चीज मैं समझा रही हूँ यही आपका काम भी है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आपका काम जो है वो पूरी तरीके से शुरू होगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम जनरेशंस में डिवाइड कर देते हैं कंप्यूटर को, कि पहले कंप्यूटर कैसा था और अब कंप्यूटर कैसा है, तो उसकी कौन सी जनरेशन, कौन सी नस्ल अभी फिलहाल हमारे साथ चल रही है। तो फिलहाल हम चले जाते हैं 1940s में। मैं और आप 1940 में हैं, और 1940 में क्या हुआ है कि मेरे पास एक नई चीज इन्वेंट हुई है कंप्यूटर, लेकिन वो बहुत बल्कि है, भारी है बहुत ज्यादा। मैं अकेले उसे नहीं चला सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती, यानी पीपल टू ऑपरेट है। बहुत सारे लोगों की जरूरत है उसके लिए मुझे, कि मुझे अपने साथ साथ अगर मुझे उस कंप्यूटर पे काम करवाना है तो मुझे नीड है बहुत सारी मैनी पीपल्स। उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ये सारा काम हुआ। अब ना तो मैं उस कंप्यूटर को उस एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकती हूँ, ना ही मैं उसे अकेले चला सकती हूँ, ऑपरेट कर सकती हूँ। तो अब मेरे जहन में ये बात भी आएगी कि भाई कुछ और भी होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, हम तरक्की के दौर से गुजर रहे थे, तो हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ आना था। यहाँ तक तो सही था, चलो वो बल्कि है, हमें क्या है, नीट है तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत सारे लोगों की जरूरत है, चलो वो भी हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन को खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी, या फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन पे आने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें 3 रीजंस आपके पास मौजूद है। ये जो वैक्यूम ट्यूब आपके पास मौजूद थी, नीड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारी बिजली अपने अंदर लेती थी। इसके बाद ये वर्क करना स्टार्ट करती थी, जो कि उस वक्त तो इतनी ज्यादा थी ही नहीं तरक्की कि आपको इतनी ज्यादा, जो हम सिर्फ एक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी दे दे तो बाकी घरों के लिए क्या रखी जाएगी, कारखानों के लिए क्या रखी जाएगी। तो इसके लिए लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहली चीज उसे चाहिए। गेट ऑन है। अब जब वो चलता था, आजकल तो हम 2400 घंटे अपने कंप्यूटर चलाते हैं, एहतियात उसमें भी लाजमी है, लेकिन ये था कि कुछ ही वक्त के अंदर ओवर हीट हो जाता था, और ओवर हीट के नतीजे में ब्रेक डाउन, ब्रस्ट, मतलब उसकी हार्ड डिस्क खराब। एक तो इतना बड़ा जिसे चलाने के लिए, इसे ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसे दोबारा से बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो इस जनरेशन को सबसे पहले खत्म किया गया कि भाई इतना ज्यादा हम नहीं, हम भारी चीज ठीक है, ऑपरेटर ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये जो हमारे पास पॉइंट्स मौजूद है ये हम नहीं कर सकते। इसके बाद हम आ गए सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन पे हमने ट्रांजिस्टर, कल हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, मोर रिलायबल, बहुत ज्यादा पायदार है, जी जल्दी गर्म नहीं होता और ना ही इसमें ब्रेक डाउन होता है बहुत जल्दी। यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ी बात कि बहुत कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बहुत सारी चीजें, इंसानी फितरत है ना कि हम कभी भी एक जगह रुक नहीं सकते, हमें चलते रहना है। तो अब हमने कहा कि ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या चीज थी, स्टिल बिग एंड
बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा महंगा था, ठीक है। तो अब हर बंदा ये नहीं खरीद सकता, तो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से हमने इस जनरेशन को भी बाय कर के जाइए। थर्ड जनरेशन पे आ जाते हैं हम। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या हुआ, हम 1970s में आ चुके हैं, बहुत करीब करीब का दौर आ गया। अच्छा 1970 में 70s में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर है यही चीज, ठीक है, लेकिन अब ह्यूमंस ने, इंसानों ने क्या करिए, बिकेम मोर स्मॉलर। छोटा तो वो वैसे भी था, कल हम बात कर चुके हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, लेकिन अब इंसानों ने क्या किया, इसे और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा फास्टर हो गया। जो चीज छोटी होती है वो कहीं पे भी जा सकती है, तो ये मोर फास्टर हो गया, मोर एफिशिएंट, इसने बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया। लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, ब्रेकडाउन्स भी नहीं हो रहे, आपके पास ओवरहीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। और यूज इन मिनी कंप्यूटर, अब ये मिनी कंप्यूटर में हो रहा है इस्तेमाल। इन कंप्यूटर से ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहला रहा है, ठीक है। इंटीग्रेट सर्किट मौजूद है यहाँ पे, जो कि आपकी बिजली को या आपका जो सिस्टम है जैसे ही गर्म होता है इसे दोबारा से रिमाइंड करता है, और रिमाइंड करने के बाद दोबारा से अपनी असल हालत में लाके खड़ा कर देता है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक बात बहुत अच्छी लग रही है कि भाई इतना अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर वही बात कि हम इंसान नहीं रुकते, हम नहीं रुक सकते, हमें रुकने की इजाजत नहीं है। अब हमारे पास क्या मसला था कि हम थर्ड से फोर्थ जनरेशन पे, थर्ड जनरेशन क्या था, वी नीड माइक्रो कंप्यूटर। अब इंसान के दिमाग में आ रहा है कि नहीं भाई मिनी कंप्यूटर भी बहुत है, मैं कहीं लेके नहीं आ जा सकता, जो हमारे पास एक मौजूद था मिनी कंप्यूटर, मुझे हम कहीं नहीं लेके आ सकते। तो अब इंसान चाहता है वो माइक्रो कंप्यूटर बनाए, जो कि वो अपने हाथ में पकड़ के आराम से घूम सके। तो अब क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में उन्होंने क्या किया, माइक्रो कंप्यूटर या पीसी आपका, ठीक है, वो हो गया यूज माइक्रो प्रोसेसर। आपका सीपीयू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर हो गया, यहाँ पे आपका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, ठीक है। पीसी हो चुका है, माइक्रो प्रोसेसर आ चुका है, बना चुके हैं इंसान। कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड मेमोरी स्टोरेज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी मौजूद है और मेमोरी। अच्छा ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब वो खुद ब खुद आपका रिचार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। और मेमोरी स्टोरेज कि वो आप जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं या आपका कोई काम है, डॉक्यूमेंट्स है, वो उसे अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। इन कंप्यूटर्स में आपको एक बाहरी चीज रखनी पड़ती थी, ये इतने एफिशिएंट नहीं थे कि अपने अंदर वो सब कुछ याद करके रखें। लेकिन अब यहाँ जब आया ना, तो मैं अपनी चीज कंप्यूटर में अपने पीसी में डालकर आराम से रख सकती हूँ, ठीक है। तो वो मेमोरी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, जमा करता रहता है। लेकिन अब फिर से बात होती है, हमें क्या जरूरत थी इस जनरेशन को खत्म करने की। तो इस जनरेशन को खत्म करने की क्या बात हुई, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ऐसा कंप्यूटर चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ सिर्फ बोलूं और वो काम कर दे, मैं उसे हाथ लगाऊं वो काम कर दे, जो कि आज आपके पास मौजूद है, ठीक है। हमारे टच मोबाइल, हमारे टच कीपैड्स, हमारे क्या कहते हैं टच लैपटॉप्स, ये सब हमारे पास आज मौजूद है। जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ब खुद कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक हाथ लगाते मैं अपने थंब से अपना पूरा मोबाइल यूज कर रही हूँ, अपना लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, कोई भी बंदा नहीं भी आता उसे वो सिर्फ बोले और आपका जो मोबाइल है, आपका पीसी है, वो उसे सुन के वो काम आपको वैसे के वैसे करके दे देता है कि आपने ये पूछा था और इसका जवाब ये है, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरत, यहाँ तक हमारे पास ठीक था, हम सुकून से काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान को इस चीज की जरूरत महसूस हुई, इंसान ने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट किया। अब जब उसने ये सब सोचा तो उसके पास आ गया फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर है, जो कि आजकल हमारे पास मौजूद है। मोर इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा करना है, हम जो भी चीज उसे कहते हैं वो विद इन माइक्रो सेकंड हमें प्रोवाइड कर देते हैं। एफिशिएंट, बहुत अच्छे से काम करता है। एक्यूरेट है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है उसमें। स्मॉलर है, बहुत ज्यादा छोटा है। फास्टर है, बहुत तेजी से काम करता है। देन अर्लियर कंप्यूटर, अगर मैं शुरुआती दौर के कंप्यूटर्स की बात करूं तो उससे तो कई गुजर, थाउजेंड्स ऑफ टाइम बेटर, फास्टर, ठीक है, एंड स्मॉलर, एक्यूरेट वर्क, एफिशिएंट वर्क एंड इंटेलिजेंट आल्सो, ठीक है। तो ये आपकी जनरेशन थी कि फर्स्ट जनरेशन 1940s,
सेकेंड जनरेशन 50s, थर्ड जनरेशन 70s एंड 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और इट्स ऑन। अभी हम विज्ञान चल रहे हैं, आगे क्या क्या हमारे पास इंप्लीमेंट्स होता है ये आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और आपकी चैप्टर में भी फिलहाल इतना, इसके बाद आप लोगों ने ये चीज समझना है, समझ के अब आप इसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लोग अपने पास उठा लीजिए, अपना राइटिंग पेज स्टार्ट कीजिए आप लोग। जी स्टूडेंट, आज हमने सब्जेक्ट पढ़ा, चैप्टर पढ़ा है अपना, उसके मुताबिक आपका काम। सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे। वर्ड्स मीनिंग देखिए, जनरेशन नस्ल, वैक्यूम हला, जर्नी सफर, कंट्रोल काबू करना या काबू में रखना किसी चीज को, फ्लो बहाव, एक्सपेंसिव महंगा, रिलायबल पायदार, बिलोंग ताल्लुक रखना, कैपेबल सलाहियत, स्टोरेज जमा रखना या जमा करना। ठीक है, इसी के मुताबिक आपके क्वेश्चन आंसर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की मदद से, लेकिन जब आप काम में स्कूल आएंगे तो वो आपको तब पता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड वैक्यूम ट्यूब नीड टू बी रिप्लेस? कि वो क्या, कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से हमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस या उससे हटाना पड़ा? लेक्चर अगर आपने सही से सुना हो तो इसका जवाब आपको खुद पता है। आंसर है, वैक्यूम ट्यूब नीड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गेट ओवरहीट एंड ऑफ्टन ब्रेक डाउन। कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर कंज्यूम करती थी, लेती थी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी एंड देन ब्रेक डाउन, वो टूट जाती थी, फट जाती थी। दैट्स व्हाई वैक्यूम ट्यूब नीड टू रिप्लेस, इसीलिए वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करना पड़ा। नंबर 2 है क्वेश्चन आपका, व्हिच डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? वो कौन सी डिवाइस है जो कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई है? तो इसका आंसर है, ट्रांजिस्टर डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमारे पास जो डिवाइस यूज हुई है वो है ट्रांजिस्टर। नंबर 3, व्हाट इज सर्किट बोर्ड? सर्किट बोर्ड क्या चीज है या किस तरीके से काम करता है? आंसर है, अ बोर्ड विद सेवरल चिप्स। एक जो बोर्ड है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चिप्स लगी हुई हैं, इसको सर्किट बोर्ड, उसे हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। नंबर 4, ट्रांजिस्टर वाज यूजफुल मेंशन। कि क्या वाकई ट्रांजिस्टर इतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब हमारे पास मेंशन थी कि उसकी वजह से पूरी दुनिया बदल गई या कंप्यूटर की जनरेशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट है? तो इसका जवाब है यस, इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल मेंशन। ये बहुत सक्सेसफुल रहा बिकॉज़ क्योंकि इट्स स्मॉलर, छोटा था, देन वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में से, एंड आल्सो चीपर, सस्ता बहुत था, एंड मोर रिलायबल और पायदार बहुत था। अब आप सारे बच्चे अपनी कॉपीज निकालो, अपना काम स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोग कल आके ये काम जमा करवाना, हम इसको चेक वगैरह करवाएं और अपना काम तमाम बच्चे कंप्लीट रखेंगे और राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू क्लास।